कैसे हैं? घर पर रहें, सुरक्षित रहें, प्लीज़ स्टे एट होम। अब आगे बात करेंगे हम ये अपने लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपसे बात करेंगे कि भारतीय दर्शन का जो वैदिक इंटरप्रिटेशन है, या यूँ कह सकते हैं कि जो क्लासिकल फिलोसॉफी जिसे हम कहते हैं, जैसे कि उपनिषद का दर्शन, फिलोसफी ऑफ भगवद गीता, मतलब गीता की जो दर्शन है, गीता की जो बातें हैं, जैसे निष्काम कर्म की बातें, स्वधर्म पालन की बातें, है ना। तो ये निष्काम कर्म, स्वधर्म, आखिर ये क्या है? पहले तो हमें इस पर डीप चर्चा करनी चाहिए। फिर हम देखेंगे रीत क्या है, पुरुषार्थ क्या है, वर्णाश्रम धर्म क्या है। जब तक आप इन बातों को नहीं समझेंगे तो मुझे लगता है कि भारतीय दर्शन की नींव ऐसे ही सिद्धांतों से होकर तैयार हुआ, या यूँ कह सकते हैं कि ये ऐसे सिद्धांत भारतीय दर्शन के एक एक ईंट के समान है, जिसे समझे बिना आप भारतीय दर्शन को ठीक ठाक नहीं समझ पाएंगे। तो सर्वप्रथम कर्म फल और कर्म सिद्धांत की अगर बात करें तो भारतीय दर्शन में सर्व प्रमुख सिद्धांत के रूप में कर्म फल सिद्धांत की को स्वीकार किया गया। चाहे वह आस्तिक दर्शन हो या फिर नास्तिक दर्शन हो, कर्म फल और कर्म फल के सिद्धांत को सबों ने माना है। हाँ, इसके भी कुछ अपवाद है, जैसे चार्वाक दर्शन है, कुछ अपवाद है, लेकिन बहुतायत भारतीय दार्शनिक संप्रदायों ने कर्म और कर्म फल को महत्ता दिया है। यहाँ तक कि बौद्ध दर्शन, जो कि एक नास्तिक दर्शन है, बौद्ध दर्शन ईश्वर के स्थायित्व में विश्वास नहीं रखता, वेदों उपनिषदों को मान्यता नहीं देता, किंतु कर्म के सिद्धांत को और कर्म फल को बौद्ध दर्शन में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। कर्म फल के बारे में बौद्ध दर्शन में बड़ी लंबी और बड़ी अनूठी व्याख्या की। तो ये क्या है कर्म? हम कर्म से क्या समझते हैं? कर्म फल की तो बात हम बाद में करेंगे। कर्म फल और निष्काम कर्म, स्वधर्म, ये सब बातें तो है ही, चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले कर्म क्या है? क्या कर्म से हम क्या अभिप्राय लगा सकते हैं? मतलब जो हम करते हैं, है ना, जो हमारा कर्म है, जो हम दिन रात करते हैं, है ना, अपनी इच्छा से करते हैं, कभी कभी कर्तव्य के रूप में करते हैं, कभी कभी धर्म के रूप में करते हैं। मतलब जो कुछ भी हम अपने मतलब दिनचर्या में करते हैं, उसे हम कर्म कहेंगे क्या? अगर ये कर्म है तो फिर हम निष्काम कर्म और सकाम कर्म में क्या भेद कर सकते हैं? क्या अंतर है? कर्म, कुछ लोगों का यह भी मान्यता है कि फल, हम अच्छा कर्म करते हैं तो हमें अच्छा फल मिलता है, यानी फल की चाह से भी कुछ लोग अच्छे कर्म करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति दान देता है, अच्छी बात है, दान देता है, लेकिन उसके मन में एक बात है कि आज हम इनकी मदद कर रहे हैं, तो कल यदि जरूरत पड़ जाए तो कल कोई मेरी भी मदद कर सकते हैं। ये जो कर्म तो ये कर रहे हैं, अच्छा कर्म कर रहे हैं, दान पुण्य करना, परोपकार कल्याण करना, ये तो अच्छी बात है। लेकिन तब हम क्या इसे दार्शनिक, इसका एक कोई आधार हो सकता है कि इस पर चर्चा की जाए, और क्या इसे दर्शन की कसौटी पर खड़ा किया जा सकता है? तो कर्म की अगर बात करते हैं तो चलिए गीता से ही शुरू करते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन को उपदेश देते हुए यह कहते हैं कि अर्जुन, कर्म हमें करना चाहिए, किंतु कर्म हमें बिना किसी फल की चाह के करना चाहिए। यानी कैसा कर्म करना चाहिए? तो निष्काम कर्म करना चाहिए। मतलब निष्काम कर्म मतलब जिसके करने के पीछे आपका कोई लोभ, लालच, कोई भय या किसी प्रकार के फल की इच्छा ना हो। यानी आप अपने कर्तव्य के लिए करते हैं, आप अपने अंतःकरण की आवाज़ पर करते हैं, और बदले में आप कुछ नहीं चाहते हैं। ऐसे ही कर्म को निष्काम कर्म कहा गया है, और ऐसे कर्म को हम श्रेष्ठ कर्म कहते हैं, श्रेष्ठ जनों के कर्म कहते हैं, श्रेष्ठ आत्माओं के कर्म कहते हैं, कि बिना फल की चाह किए, बिना लाभ हानि की गणना किए, बिना
अपने नुकसान के परवाह किए यदि आप कोई कर्म करते हैं तो उसे हम निष्काम कर्म कहते हैं। अब कर्म की बात करें तो कर्म 3 तरह के होते हैं जनरली, संचित कर्म, संचयमान और प्रारब्ध। इन तीनों का विश्लेषण करना बहुत महत्वपूर्ण है। संचित कर्म क्या है, संचयमान क्या है, प्रारब्ध क्या है। आपने बहुत लोगों को बात करते सुना होगा, क्या करूं, मेरा नसीब ही ऐसा है, मैं कुछ भी कर लेता हूं, लेकिन मुझे जैसा चाहिए वैसी खुशियाँ, वैसा सुख मुझे मिल नहीं पाता। इसके पीछे का कारण क्या है? कुछ लोग कहते हैं प्रारब्ध। तो प्रारब्ध क्या है कि जो हमने पूर्व में जो कर्म कर रखा है और जिसका फल अभी हम भुगत रहे हैं, वही हमारा प्रारब्ध है। यानी पहले के कर्म और उस कर्म के करने के कारण जो फल हमें प्राप्त हो रहे हैं, इसे ही हम प्रारब्ध के रूप में समझ सकते हैं। ठीक है। संचित कर्म की बात करें तो संचित कर्म वे हैं जो अभी हम कर रहे हैं और वो संचित हो रहे हैं, जो हमें बाद में कभी मिलेंगे, है ना, हमें बाद में मिलेंगे। इसी तरह से संचयमान कर्म की बात करें तो संचयमान कर्म ये है कि उसका वो स्टोर है कहीं पर, उसका फल अभी हमें मिला नहीं है, लेकिन उसका भी फल हमें मिलने वाला है। तो कुल मिलाकर बात करते हैं कि आप कर्म करते हैं तो कर्म का फल आपको भुगतना ही पड़ता है। बौद्ध दर्शन में भगवान बुद्ध ने स्पष्ट कहा है, किए गए कर्मों का फल आपको भुगतना ही पड़ेगा, और इन बातों से कोई मानव जाति नहीं बचा है। तब इसलिए आपको व्यवहारिक जीवन में, चूंकि यह जो दुनिया है इसकी व्यवहारिक सत्ता ही है। आगे वेदांत में जब हम बात करेंगे तो बताएंगे आपको कि सत्ता के 3 स्तर माने गए हैं: व्यवहारिक सत्ता, प्रातिभाषिक सत्ता, व्यवहारिक सत्ता और पारमार्थिक सत्ता। तो यह जो दुनिया है, यह इसकी सत्ता व्यवहारिक स्तर पर ही है। तो व्यवहारिक दुनिया में आपको जीना है तो आपका कर्म भी उसी अनुरूप होना चाहिए, जिससे यह व्यवहारिक जीवन आपका सफल और कम से कम कष्टपूर्वक बीते। अब यह है कि कर्म फल की सिद्धांत की बात करें और इधर मोक्ष को आप लाएं, मोक्ष के सिद्धांत की बात करें, तो दोनों में कैसे आप संबंध स्थापित कर सकते हैं? क्योंकि कर्म फल का सिद्धांत कहता है कि आप कर्म करोगे तो आपको फल अवश्य मिलेगा, अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करते हैं तो बुरा फल को मिलेगा। और मोक्ष क्या कहता है कि जब तक आपका कर्म फल समाप्त नहीं होगा तब तक आपको मुक्ति नहीं मिल सकती। यानी कि मुक्ति के लिए आपका कर्म शून्य होना जरूरी है। तो ये किस तरह से संभव है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा ही होना ही है और ऐसा ही होना चाहिए, हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। तो मोक्ष या मुक्ति का जो मार्ग है, जो मैंने आपसे पहले डिस्कस किया था कि हमारे यहाँ 4 पुरुषार्थ की बात कही गई है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन चारों पुरुषार्थों में मोक्ष को परम पुरुषार्थ कहा गया है, मोक्ष को मानव जीवन का अभिष्ट लक्ष्य कहा गया है। मोक्ष को ये एक ऐसा राह है, कि एक ऐसा उपाय है, ये एक ऐसे रास्ते हैं जिससे चलकर ही मानव जाति का उद्धार हो सकता है और आपको जन्म मरण के चक्र से छुटकारा मिल सकती है, आपका जीवन मुक्त हो सकता है और आप सदा सदा के लिए ब्रह्मलीन हो सकते हैं, ईश्वर में लीन हो सकते हैं और इस कष्ट जनित दुख जनित दुनिया से आप मुक्ति पा सकते हैं। तो ये कैसे संभव है? गीता में जो बातें कही गई हैं, अभी मैं आपसे चर्चा करूंगा, वेदांत में जो बातें कही गई है या सांख्य योग दर्शन में जो बातें कही गई है, तो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हर भारतीय दार्शनिक संप्रदायों की अपनी अलग अलग मान्यता है। अब यहाँ पर गीता के निष्काम कर्म की बात करें, गीता के दर्शन की बात करें, तो पूरा का पूरा जो भगवत गीता का जो दर्शन है वह आपको भक्ति, वह आपको कर्म, वह आपको अपने कर्तव्य की पूर्ति की ही प्रेरणा देते हैं, उसी का आदर्श की स्थापना वो करते हैं। भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है कि मानव बिना कर्म के जो है सो अपने लक्ष्य को नहीं पा सकता। तो क्या मोक्ष को भी यदि आप कोई लक्ष्य मान ले तो मोक्ष के लिए भी तो आपको कोई ना कोई कर्म करना ही पड़ता है। इसलिए मेरे हिसाब से ऐसा सटीक, ऐसा सही होने की संभावना कम है कि कर्म शून्य होने पर आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। नहीं,
गीता में स्पष्ट भगवान श्री कृष्ण का उपदेश है कि आप जैसा कर्म करते हैं वैसा आपको फल मिलता है। तो आपको यदि मोक्ष पाना है, यदि मुक्ति पाना है, यदि आपको अपने आप का उद्धार चाहते हैं आप, तो आपके कर्म भी उसी अनुरूप होने चाहिए। क्योंकि कर्म फल का ये अटल नियम है, किए गए कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। आप बिना कर्म फल भुगते आप इस दुनिया से आपको मुक्ति नहीं मिल सकती है। इसलिए कर्म फल की विवेचना भारतीय दर्शन के हर दार्शनिक संप्रदाय ने अपने अपने ढंग से की जरूर है, लेकिन इसमें एक रूपता यदि बात करें, इसमें हम एक रूपता लाने की कोशिश करते हैं, तो मुझे लगता है इसका सबसे अच्छा उदाहरण जो है तो भगवत गीता हो सकता है। तो आज बच्चों आप निष्काम कर्म, सकाम कर्म, संचित, संचयमान और प्रारब्ध कर्म में क्या भेद है और क्या उसकी परिभाषा है आप समझ गए होंगे। आगे के लेक्चर आपको हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, उसके साथ धन्यवाद।